श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानुजाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अब सभी को रघुनाथ दास की सागर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम जाप रहस्य का दूसरा वीडियो अपलोड करने के लिए आया हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम आप जैसे भी लीजिए, क्योंकि इस कलयुग जप तप जोग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जाप क्या है? राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम क्या है? राम नाम को अंक है और सब साधन है तुम। इस कलयुग में नाम जाप को छोड़कर जितनी भी साधनाएं हैं वो सब शून्य है। जब तक आप नाम जाप नहीं करेंगे और अन्य अनुष्ठान करेंगे, अन्य साधन करेंगे, तो केवल जीरो जीरो की प्राप्ति होगी। और जीरो, हमारे जीवन में जीरो की कोई महत्व नहीं। जीरो की महत्व कब होती है? जब हमारे पास में कोई अंक की प्राप्ति हो, तो अंक के साथ में आप जीरो लगा देंगे तो वो 10 गुना बढ़ जाता है। अन्य साधन करते हुए भी यदि हम नाम जाप ले रहे हैं तो अन्य साधन जो 10 गुना में बढ़ जाता है। जैसे किसी भाई के नाम से खाता में पैसा जमा है 5 लाख रुपए, और उसी का बेटा जो है कैशियर में बैठा हुआ है, बैंक में जाकर के कैशियर के जगह पर आप चेक में लिख दीजिए 0 0 0 0 0 0 और चले जाइए चेक पकड़ के। चेक पकड़ के गए हैं बैंक में और आपका बेटा ही वहां पर कैशियर में बैठा हुआ है, चेक को पकड़ा दीजिए। अब चेक को देखेगा, क्यों ना आपका बेटा है, रिश्तेदार है, फिर भी आप वो चेक को वो बाउंस कर देगा, अर्थात पास तो होगा नहीं, क्योंकि उस चेक में अंक लिखा नहीं है, केवल 0 0 0 0 0 भरा हुआ है। तो जब आपके खाता में 5 लाख रुपया जमा है और कैशियर की जगह पर आपका बेटा ही बैठा हुआ है, तो आप उसमें अंक नहीं लिखे हैं, तो वो चेक जो है रिजेक्ट हो गया। लेकिन उसी चेक में 0 0 के आगे में यदि आप एक अंक लिख दिए होते, वो 10 गुना वो बढ़ जाता। तो आपका बेटा चाहे बैठा हो या ना बैठा, कोई भी बैठा, यदि आपके नाम पे खाता में पैसा है, जमा है, और उसमें आप चेक में अंक डाल दिए हैं, तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही इस कलयुग में यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधेन, तत्फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, इस कलयुग में न जप है, न तप है, न अनुष्ठान है, क्योंकि अन्य साधन को आप करेंगे तो उसमें प्रधानता होती है मन की, तन की, शुद्ध धन की और पवित्र अनुष्ठान की, और सबसे बड़ी बात होती है धैर्य की। और इस कलयुग में सभी जीवों के जो हृदय में जो धैर्य होती है, वो धैर्य अब रहा नहीं। हम लोग 2 दिन तक कुछ भी अनुष्ठान करते हैं, तीसरे दिन अगर फल की प्राप्ति न हो, निष्ठा हमारी वहीं पर रुक जाती है। यहाँ धैर्य नहीं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने नाम जाप को ही सर्वोपरि बता दिए। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम बड़ी दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरौ, जौ चाह से उजियार। उस राम नाम मणि को आप जिह्वा के दहलीज पर रख दीजिए, जिह्वा में अर्थात दहली में। दहली माने दरवाजा। अब दरवाजा पे रख दिए हैं और राम 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 कह रहे हैं, तो उस राम नाम के प्रभाव से अंदर भी प्रकाश फैलेगी और बाहर भी। जैसे आप दीपक को दरवाजे के दहलीज पर रख दीजिए, तो दहलीज पर रखे हैं तो दीपक के प्रकाश जो है अंदर को भी प्रकाश करती है और बाहर को भी प्रकाश करती है। अर्थात हमारे बाह्यकरण क्या है और अंतःकरण की भाव क्या है,
कि दोनों को वो शुद्ध करके राम नाम जाप जो है दोनों तरफ प्रकाश को फैला देते हैं। और यहाँ अन्य साधन है नहीं, इसलिए भगवान के नाम को आप जैसे जपिए, भाव कुभाव अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल रसहूँ। और नाम जाप में किसी प्रकार के संशय नहीं करनी है। जैसे किसान जाता है खेत में बीज लेकर के और बीज को वो छींच के आ जाता है, वो नहीं देखता कि बीज जो है सीधा है कि उल्टा है, तो छींच दिए और वो फिर वापस अपने घर पे चला आता है। समय आने पर वर्षा होती है, ठंडी ठंडी हवा जब चलती है, मिट्टी में गीलापन होता है, तो उसी सीधा उल्टा बीज जो है उसमें से अंकुर निकल आता है और एक पौधे के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही भगवान के नाम को आप जीवन में जैसे भी लिए रहे, भाव कुभाव अनक आलसहूँ, भाव मन सादर सुमिरन, आदर पूर्वक आप यदि नाम जाप कर रहे हैं सीताराम सीताराम सीताराम, तब भी कल्याणकारी है। भाव पूर्वक जप रहे हैं, अर्थात इच्छा है नहीं जपने में, फिर भी आप जबरदस्ती जप रहे हैं, तब बारक राम कहत जगदेव हर और तरण तारण नरतेव, विवसहु जासु नाम नर करही, जन्म अनेक रचित अगधम। विवसहु माने विवस्था पूर्वक, इच्छा है नहीं लेकिन विवस्था पूर्वक आप जप रहे हैं, तभी वो कल्याणकारी है। भाव हो गया। अनक, अनक माने गुस्से से, गुस्सा से करके आप नाम जाप कर रहे हैं, तभी वो कल्याणकारी है। और इसके प्रमाण है, बाबा गोस्वामी जी दोहावली में लिखते हैं, भाव सहित शंकर जपे, उभाव जपे ओ मुनि बाल, कुंभकर्ण आलस जपे ओ, अनक जपे ओ 10 भाल। भाव सहित भगवान भोलेनाथ जी जाप करते हैं, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद उतरे, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। भगवान भोलेनाथ जी आदर पूर्वक भगवान के राम नाम को राम 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 जाप करते रार दे। भाव जपे मुनिबाल, वाल्मीकि जी भगवान के नाम को उल्टा जाप किए, क्योंकि जब रत्नाकर के रूप में पूर्व जन्म में रहे तो ये कुसंग में पड़ करके अपराध करते थे, और अपराध के कारण इनके मुखारबिंद से भगवान का नाम सीधा नहीं निकला। जब जाप किए तो मरा 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 जाप निकला, उसी के फलीभूत इनको मरा मरा के फलीभूत से प्रभाव से उल्टा नाम भय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्मपुत्र हो गए वाल्मीकि जी। और आलस, कुंभकर्ण आलस जपे, कुंभकर्ण जी आलस में जपते थे। जब 6 महीना के बाद सो करके उठते थे तो जम्हाई लेते हुए भगवान के पावन नाम को लेते थे। और अनख जपे 10 भाल, दशानन रावण जो है भगवान के नाम को क्रोध पूर्वक लेते थे, दुश्मनी भाव से लिया करते थे, फिर भी कुंभकर्ण का भी कल्याण हुआ, रावण का भी कल्याण हुआ। तो कहने का भाव यही है, आप नाम जाप की निष्ठा में जुड़ जाइए। जैसे होए धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो रामई भजे, जैसे कैसे होई, जैसे कैसे होई। नाम जाप में आप जुड़ जाइए, लग जाइए, तो 10 दिशा में मंगल ही मंगल होगा। क्योंकि भगवान जो है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। जिस भगवान के पावन नाम को उमा सहित भगवान भोलेनाथ जी जाप करते हैं। अब विचार करिए, भगवान भोलेनाथ जी हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ओमकार स्वरूप हैं, दूसरे को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, कहाँ से मुक्ति उपदेशु, तो उपदेश करते हैं महामंत्र का, नाम का, राम नाम का दक्षिण कान में उपदेश करके जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। वो मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान भोलेनाथ जी भी भगवान के नाम को जाप करते हैं। और हम लोग भी इस कलयुग में जन्म लिए हैं, तो इस कलयुग में इधर उधर ना पढ़ करके, समय बर्बाद ना करते हुए भगवान के नाम जाप में जुड़ जाइए, 10 दिशा में मंगल ही मंगल होगी। इसी के साथ आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।